हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं काश कुत्ता की वीडियो है, समर इज़ कमिंग। बहुत कमाल की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आ गई है गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ हमेशा, आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। कोई है जिसको समर्स भी अच्छी लगती हैं? हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो, नंगी टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज? आइसक्रीम। हाँ, ये काफी ठंडा पानी तो सर्दी में पीते हैं तो मतलब बिल्कुल सर्दी में। अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? बच्चे आ गए शौक है और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे ब्रो। मेरी बेइज्जती हुई है, मैं फेमस हो जाऊंगा तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ, इधर भी किसी ने आंसर दिया समर्स के लिए। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे ये गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं? शराब, बंद हो रहा भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर। एक और मुझे ना चाइल्ड बियर। अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थमेड़े बोलते हैं। पिछले साल 50 इयर्स गए थे आप वहाँ सनशाइन लेने। स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। सनशाइन भाई मेरा टॉप फ्लोर में है, पता है इतनी ज्यादा पीछे 50 डिग्री है। स्टू मत लगा, मार दो ना। तड़पा तड़पा के क्यों मारो? खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर है। भाई मेरे घर का भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ। और मैं नलका खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ जाता है। तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। इतनी हार्श समर्स होती है यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, सबका मूड खराब रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मी में कभी बाहर निकलो सबका शक्ल ऐसे होती है। सब इसी मूड में घूम रहे होते हैं यार। और आप एसी के बिना रह नहीं सकते दिल्ली गर्मी में। लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर में चला लिया, 24 घंटे एसी चलाना पड़ता है यार। इतनी चिड़चिड़ मच रही होती है यार। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपको कुछ चद्दर हटा दे तो घुसते क्या यार, लाख मारी बाप की शादी में। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई डाले तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो। ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चलती हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते ग्रुप बैच में 2 बंदे बुला, ग्रुप बैच हाँ भाई लड़ाई होगी, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठे हैं। क्या बैठे बाद ख्याल करा हुआ हमारे, तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ने में। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं होती वो भी स्कूटी रोके 2 मुक्के मारते तेरी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ। तो हमारे घर कोई भी आता ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे। इतना awkward हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, होता है बेडरूम में चले। पापा शांत हो, ये भी ऐसा हम मोहल्ले में बदनाम से सब बोलते थे गुप्ता जी के घर में जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो एक जॉब करता था ना ये साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं ऐसे गीले कच्छों में नींद नहीं आती है। नहीं, यू आर वर्किंग इन यूएस और उसमें तो यूरोप आर फ्री आई वर्क। मुझे घर नहीं जाना है बस।
मैं मेट्रो में घूमता रहता था, क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज्यादा ठंडा करता है दिल्ली में। आप एकदम 48-45 डिग्री सीधा 18 डिग्री में भक्का देता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए, क्या नींद आती है। आपने सब सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं, उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मधुशी है। आप थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन और स्कार्स नेक्स्ट स्टेशन इज कुत्ते फेल हो गए मेरे, नींद में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना, तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हैं। मैं तो भागा मुंह का दरवाजा बंद। अब एक बेइज्जती तो यहाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था, ग्रीन पार्क का सीट भी चली गई है। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो कि आपके दरवाजे लगी, लोग इनसे कंसर्न हो जाते हैं, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, दो ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे हैं। उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसला में रहेगी। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। और घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो भी नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख, उसकी फ्लैप चल रही है, फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एकदम मिट्टी का भक्का लग गया। भाई सर्विसिंग भी बहुत अजीब चीज है। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, खुद बनाते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैं फोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा ऐसा एसी सर्विस कराने किसी को भेज दो, तो दो लोग आए, मैंने कहा एसी के लिए कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर आप एसी भी ठीक कर देते। मैं कैसे? तेरा दौर ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरे तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पर लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे आप, घबराओ। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा और अंकल? अरे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। मेरा छोड़ा पुरानी बातें क्या है, और जो भी सर्विस करने आते हैं ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। बस गैस लीक हो रही, इतनी गैस हो क्यों एसी को? पानी पिलाओ, गैस लीक हो रही है। इसका गैस लीक हो रही है, छुट्टी में आ सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछले बार। जब है ही तो लीक कर रही है, भारी टर्म्स में आते हैं, और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे ऐड करना पड़ता है, मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते बाजू, इसका जो कंडेंसर है उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, अगर उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब करता है। कंप्रेसर तो खराब सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब, कंप्रेसर तो है, आपको पता है क्या करने का? हाँ, सप्रेसर के साइड में कॉमर्स में का विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहे आपका एसी तो ऐसा खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, वर्कशॉप। मैं कहा ओके, तो एसी खोल के एक्टिवा पर डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाया, मैं चुरा ही लिया क्या? अच्छी जल्दी सूट पे 50,000 की एसी डाल के लेके साले, अगर साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, तो
कभी जब तू सर्विस करने आया था ना, तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरे दिमाग में है। तो देखा ना सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान हो जाते हैं। मैं वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा तो। मैंने अगली बार सर्विस करने वाले बोला है वो उंगलियां लेके कराएंगे, तो सोनू की उंगलियां हमारे भी वर्कशॉप में। और वो ना विंडो एसी था, जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिए में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज गया, आकाश बेटे वेट को डाउन कर लिया तो ना इसमें मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि कर देंगे, और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आपने से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आया 3 पीस सूट बना दिया उन्होंने इसे, वो फोम और शैम्पू की मेरे भी स्लॉट बुक कर दो, ऐसा लगेगा मेरे को नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की है, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली है। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक कराया। वो एसी वाला है, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। सर्विस कह रहे सर एसी नॉट यू, इतना एम्बैरेसिंग हो गया। वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते देख रहा लोअर बैक। जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहे सर गैस लीक हो गई है। मैं तुम भी बोलो, कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा उस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना जब गर्मी आती है ना तो ऐसे सूरत हाल हर एक बंदे की बनी होती है, मतलब कि ऐसे चिड़चिड़ापन रहता है और लड़ाई का माहौल बनता रहता है, और ऐसे दिल करता है कोई बंदा भाई हमें छेड़े ना, टच ना करे, या हमसे कोई ऐसे फजूल बात ना करे। फायदे की बात करनी है और वो भी जाकर ठंडी जगह में करनी है, क्योंकि टाइम ना ज़ाया हो जाए, तो ऐसी एक सिचुएशन बनी होती है। लेकिन गर्मियों में भाई ऐसे ही मूड बनता है, मतलब कि खराब हो जाता है, लोगों के अंदर गुस्सा भरा रहता है। लेकिन ये मौलवी साहब भी हमारे बहुत गुस्से में रहते हैं। मौलवी को एक दफा मार भी पड़ी थी नार पर, भाई ये नार पर बच्चे मतलब कि नला रहे थे वो, और इसने जाकर भाई छलांग लगाई और बोला मैं आपके बच्चों को बचाने आया हूं, तो भाई उन्होंने मार दिया इसको, मतलब कि उधर से इसकी पिटाई हुई थी। उन्होंने बोला गर्मी की वजह से हम इनको नला रहे हैं, क्योंकि मौलवी सुपरमैन बनने का बहुत शौक था इसको। ये गर्मियों का सुपरमैन। एक बात है मौलवी गर्मियों बात सुन ले, मौलवी ये भी गर्मियों नहीं कह सकता यार पसीने से बाल खराब हो गया मेरे निकाली जेब से, क्या जेब में डाल दी साहब। देखो मेरे आपने पावर में से होता कटंग किया हुआ मौलवी तो 4 बंदों में भैया ऐसे पसीना भी निकलता। ये परसों वाली है बस। नहीं वीडियो बहुत अच्छी है, भाई ने सही बातें की हैं। भाई अगर गर्मी की बात करें ना तो गर्मियों में भाई जब भी एसी खराब हो चाहे फ्रिज खराब हो तो भाई जो भी अपना मैकेनिक आता है ना तो वो सबसे पहले जब देखता है फ्रिज को या एसी को तो उसका पहला अपना लफ्ज़ जो है ना वो यही यूज़ करता है कि इसकी गैस लीक हो, और कुछ हो या ना हो उसकी गैस जनाब लीक हो गई है। वो 4-5 हज़ार का गैस का टीका उसने लगाना होता है, चाहे गैस हो चाहे खराबी कोई और हो, लेकिन उसने इशू यही उठाना है कि गैस का मसला है। लेकिन भाई गर्मियों में जो प्रॉब्लम ज़्यादातर बनती है ना वो ज़्यादातर मच्छर की बनती है, और गर्मियों में ज़्यादातर बिजली जो है ना वो हमारे मुल्क में तो भाई बिजली आती ही नहीं है। अगर 1 घंटा आती है तो 4-3 घंटे गायब रहती है। तो जब बिजली का बिल आता है तो भाई वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार बिल आता है, तो हम तो वैसे मरने वाले होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि भाई इधर अगर पंप चलाकर
नहाना है तो भाई उससे बेहतर है कि उधर नहर पे चले जाएं, वहाँ से 2 डुबकियाँ लगाएं और जनाब नहा कर घर आ जाएं। अच्छा नहीं ऐसे ही है, बहुत अच्छी भाई, मतलब कि जो वो बात तेरे लिए सड़क पर एसी थोड़ी लगवाना है, तेरे सर में एसी लगा हुआ है। यार मौलवी को कुछ ना बोलो, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो भाई घर वालों को एक मनाना होता है, क्योंकि भाई ऐसे हमारे घर का भी हिसाब है, हमने 3-4 महीने सर्विस नहीं करवाई और पापा को कन्वेंस करते रहे कि करवा रहे हैं, लेकिन पापा ने बोला इसके अंदर जो है ना एसी के अंदर एक छिपकली मरी हुई है, उसकी बदबू है, ये हवा नहीं गंदी आ रही। 4-5 हमें महीने लगे थे उनको एक ये मनाते हुए कि सर्विस करवा लें। तो ऐसे भाई होता है, घर में बहुत बड़े चैलेंज होते हैं एसी की सर्विस के लिए। बाकी गर्मियों में मूड बहुत खराब रहता है, लड़ाई अगर हो तो जो सड़क पर जा रहा होता है ना वो भी जरूर मारता है भाई बार गर्मियों में तो हर बात पे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बंदा पहले गर्म होता है, ऊपर से गर्मी होती है, तो बात जो है वो किसी की बर्दाश्त होती नहीं है। इस तरह भाई जैसे बेगर्मी है अब आना शुरू हो गई है, तो भाई ये तो मामले होने ही है, अपना एसी सर्विस या अपना फ्रिज वगैरह जो है ना ये तो भाई सर्विस करवानी पड़ेगी। लेकिन वो भाई ने सही कहा है, जो उसने सर्विस वाले बुलाए थे ना, जो अपना एसी उतार के ले गए थे, तो उन्होंने कहा भाई चोरी करके ले गए हो, तो उसने कहा मैं ढूंढ तो लूंगा, आपने जो उधर निशान उंगलियों पे छोड़े हैं ना उससे पहचाने जाओगे। वैसे ही हुआ भाई, जो दूसरा उसने बुलाया गया तो उसने बता दिया कि ये तो सोनू के हाथ के निशान लगे हुए हैं। सोनू याद है इसको। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बाकी समझ आ रहा है। और जबर भाई सोचते रहते हैं। चलो भाई, ये सोचता रहता है नहीं हमारे इधर किसको गर्मी ज्यादा लगती है? हाँ? ओ परागंडा बैठा है। गैंडा नजर आ रहा है, कौन है? पेट देखो, अपना सर देखो। गैंडे तो आप नजर चलो आ रहे ठीक है यार, नबेड़ी मान भाई सारी वीडियो में समर चलो। अब बाकी यार अच्छी और मौलवी दे जैसे भाई भैंस अच्छी वीडियो थी तो मिलते हैं। इससे भैंस को चारा ला दिया। गुड बाय टेक केयर। हाँ जी, सब्सक्राइब करें।